क्या बात करता है यार, यहाँ पे कहाँ से सांप आएगा यार, क्या झूठ बोल रहे हो तुम? अंकल, कहाँ है सांप? अरे सांप कहाँ कहाँ, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है। सांप अंकल, वो कहाँ? मेरे को काट लिया उसने। अरे यार, क्या कर रहा था तुम यहाँ पे? अंकल मेरे को ये दिखाई नहीं, अचानक से ये आया और तो काट लिया। तुम यहाँ पे खेल रहा था तुम? हाँ अंकल। तुम खेल रहा था? हाँ अंकल, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अरे तो कहाँ पे काटा, दिखाओ जरा। अंकल इधर काट लिया, पैर में। अरे यार, रुक रुक रुक, मैं तुमको बताता हूँ इसकी प्राथमिक उपचार क्या है। जस्ट तुम चिंता मत करो, अभी मैं अंकल, तुमको बहुत बताता दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी तुम चिंता मत करो, अभी बताता हूँ। ओके ओके, अभी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा दोस्त ठीक हुआ? अरे जिसको सांप काटा था? हाँ सर। अरे मैं उसको अभी अस्पताल ले गया और उसको जहरीला सांप काटा नहीं था और उसको ठीक कर दिया एम्स का डॉक्टर। मैं घर भी पहुंचा दिया, वो खेल रहा अपने घर में और वो बहुत हैप्पी है। पर आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं जी? सर मैं सांप ढूंढने आया हूँ। सांप ढूंढने? आप पागल है क्या? ये सांप कहीं ढूंढा जाता है यहाँ पर? सांप को क्यों ढूंढना चाह रहे हैं आप? सर ताकि पता चले वो जहरीला है कि बिना जहरीला वाला। जहरीला ना जहरीला सांप को ढूंढने के लिए आप आ गए कि उसको कौन सा सांप काटा था? हाँ सर। अरे भाई, आप देखिए काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे को नहीं करना चाहिए। अभी अस्पताल में जो मैं उसको लेके गया, उस बच्चे को डॉक्टर ने बहुत कुछ जानकारी दिया। मैं देखिए वही पढ़ते हुए आ रहा था। मैं आपको भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, समझे? सबसे पहला बात क्या है, जैसे कि आप तो डर गए होंगे कि उसको सांप काटा, डर गए थे। हाँ सर। उस सब लोग रोना धोना शुरू कर दिया कि सांप काट लिया है, सपेरा आया था, सपेरा सांप दिखा रहा था, वो खेल रहा था और सांप काट लिया। डर गए थे ना? हाँ। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। देखिए क्या फैक्ट है। फैक्ट ये है, पास आइए, यहाँ पर खड़े हो जाइए। देखिए आप, सांप से बचने के लिए आप ये अच्छा काम कर रहे हैं कि लाठी लेके चल रहे हैं, नहीं समझे? ताकि अगर जंगल में जैसे जा रहे हैं तो इस तरह से अगर कर दीजिएगा तो सांप ऊप रहेगा तो भाग जाएगा। तो लाठी रखना बहुत ज़रूरी है। और लाइट, रात को आप टॉर्च लेकर जाना चाहिए, तब ना आप चलिएगा तो पता चल जाएगा कि सांप है या नहीं है। और तीसरी अहम बात क्या है कि जंगल में ना जाएं। आप जिस तरह से जंगल में सांप खोज रहे हैं, ये सही है? नहीं है, ये गलत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 70% जो सांप होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, यानी कि जहरीला नहीं होता है। उसकी पहचान जरूरी है, जो कि अभी मैं बताऊंगा। और 50% टाइम क्या होता है, 50% टाइम जो होता है, ये सांप जो काटता है वो सच में जहर नहीं जाता है। लगेगा आपको काटा है, लेकिन उसको ड्राई बाइट कहते हैं, जहर वो नहीं फैलाता है अगर जहरीला सांप काटा है उसके बावजूद भी। और मोटा मोटी देखा जाए, सांप काटने के बाद हर इंसान को 2 बात का ध्यान रखना चाहिए। रीएश्योरेंस, यानी कि उसको जागरूकता, उसको समझाना क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलती से कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं जो कि नॉन पॉइजनस स्नेक काटा है लेकिन उसकी जान चल जाती है। घबराहट में मरीज परेशान हो जाता है, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर देता है, वो मरीज के लिए अच्छा नहीं होता है। और रीएश्योरेंस जो अभी हम सिखाएंगे आपको, उसके बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अब आप जो काम कर रहे थे, पहले मैं उसी को बता देता हूँ कि जहरीला सांप जो है, मोटा मोटी हमारे देश में, इसको पकड़िए थोड़ी देर के लिए, मोटा मोटी देखिए जहरीला सांप 1-2 ही है। इसको अगर आप पहचान लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा कोबरा, ये करैत। तो ये कोबरा करैत ही मुख्यतः हमारे देश में है, जो कि जहरीला सांप है, पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? कोबरा है, देख रहे हैं ना? ये जो कोबरा है ये क्या है? जहरीला स्नेक है, पॉइजनस स्नेक है। अगर आप इसको पहचान लीजिएगा ना, तो इस स्नेक से आपको दूर रहना। ये बहुत खतरनाक स्नेक है, अगर ये काट लिया तो बचना मुश्किल है, समझ गए? तो आपको कोबरा, करैत, ये 2 हमेशा पहचान लीजिएगा। तो ये पहचान बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये 2 के अलावा मुख्यतः हम लोगों के यहाँ जहरीला सांप नहीं होता है। तो
तो ये 2 सांप को आपको पहचानना है। और अगली अहम बात है कि क्या करें क्या ना करें, समझ गए। जैसे कि उस बच्चे को सब क्या कह रहा था कि अरे इसको ले चलो कहाँ पर, नहीं हॉस्पिटल तो मैं लेके गया। कुछ लोग था, सिक्योरिटी गार्ड लोग था, वो कह रहा था कि हम झाड़ते हैं, उसको झाड़ फूक कर देंगे। तो किसी भी तांत्रिक के पास नहीं ले जाएं, झाड़ फूक ना करें। और कह रहा था एक आदमी कि उसको जहाँ सांप काटा है पैर के पास, वहाँ पर थोड़ा सा चाकू से नाइफ से काट दें और उसका खून चूस लेंगे तो जहर निकल जाएगा। सक द वुंड नहीं करना है। और कोई देखिए चाकू से काट रहा है, काट करके खून निकाल रहा है, ये नहीं करना है, गलत है। तीसरा चीज कुछ लोग कहता है कि बांध दो उसको, जहर ऊपर ना फैलेगा, टाई लिगाचर अराउंड द वुंड, ये भी गलत है। कुछ लोग उसको क्या करता है, जलाता है आग ला करके, कहता है कि जहर खत्म हो जाएगा, बर्न द वुंड, ये भी गलत है। कहने का मतलब जहाँ सांप काटे वहाँ पर ना ही कोई कट करे, ना ही बांधें, ना ही जलाएं, ना ही तांत्रिक के पास ले जाएं, ना ही कोई हर्बल पाउडर लगाएं। ये चीज़ बिल्कुल, इतने पकड़िए इसको ऐसे पकड़िए, ये सारे चीज़ को मैं कट कर रहा हूँ, नहीं करना है। करना क्या है, इमोबिलाइज करना है। यानी कि उसके पैर में अगर मान लीजिए काटा था तो मैंने क्या किया था, उसके पैर में एक लकड़ी बांध दिया, इमोबिलाइज किया अफेक्टेड लिम्ब को। दूसरा, पानी से कुछ लोग कहता है धोना चाहिए, कुछ लोग कहता है नहीं धोना चाहिए, लेकिन धो देने में कोई हार्म नहीं है, साबुन पानी से उसको धो देना चाहिए। और तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना चाहिए। और हॉस्पिटल में क्या किया वो तो मैं अभी सामने में देख के आया हूँ। हॉस्पिटल में सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, क्योंकि मैं अभी आपको बताया था ना कि 70% तो सांप क्या होता है, नॉन पॉइजनस। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तुरंत समझ गए। और 50% के केस में काटता है, अगर जहरीला सांप भी काटता है तो जहर नहीं फैला पाता है, ड्राई बाइट उसको बोलते हैं। तो उन लोगों ने पहले क्या किया, और ऐसे वहाँ का प्रोटोकॉल भी है जो हमको सिखाया कि मरीज को पहले वो लोग ऑब्जर्व करता है कि जहर उसके शरीर में गया है कि नहीं। तो अब है कि हाँ, क्योंकि सांप तो सब लोग नहीं देख पाता है कि सांप कौन सा काटा। अगर सांप को देख लिया, पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम आपको सांप पहचाने आपको सिखाए। और आप जो ये काम कर रहे थे, आपका इरादा तो सही था लेकिन तरीका गलत था। तो सांप जहरीला है कि नॉन जहरीला है ये जानना भी जरूरी है। लेकिन अगर जहरीला सांप काटा है, पॉइजनस स्नेक काटा है और पॉइजन चला भी गया है किसी के शरीर में, तो ये सारे सिम्टम्स होता है। क्या क्या, ये याद रखिए। कमजोरी होगा, सूजन जो है जहाँ पर काटता है वहाँ पर सूजन बढ़ जाता है। जैसे पैर में काटा था तो पैर का सूजन उसका बढ़ जाता, नहीं बढ़ा उस बच्चे में। आँख की पलक गिरने लगता है, जिसको टोसिस बोलते हैं। ये आँख देखिएगा ना, तो ये आँख ऐसे आँख गिरने लगे, ऐसे आदमी करने लगता है। आँख खोलने कहिएगा, ऐसे खोल नहीं पाएगा, तो ये टोसिस होता है। जवान लड़खड़ाने लगता है, यानी कि आवाज़ उससे पूछिएगा क्या नाम है तो वो लड़खड़ा के बोलेगा इस तरह से आवाज़ लड़खड़ाता है। ड्रूलिंग ऑफ सलीवा, मुंह से यहाँ से लार टपकने लगता है। और लकवा हो जाता है। लकवा किसको बोलते हैं, पैर में कमजोरी हो जाता है। कहिएगा पैर उठाओ, पैर पे खड़े हो जाओ, तो वो नहीं खड़ा हो पाता है। ट्रीमर, थरथराना, इस तरह से थरथराने लगता है आदमी, इस तरह से। और सुस्ती होने लगता है, उसको नींद जैसा लगने लगता है। अगर ये सारे सिम्टम, और खून भी बहने लगता है, जिसको डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन बोलते हैं। शरीर में जो है, जो हमारा ब्लड चलता है, वो उसमें सारे उसके क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लीडिंग टाइम सब डीअरेंज हो जाता है, तो खूब खून बहने लगता है मरीजों में। तो अगर ये सारे सिम्टम हो या कोई एक आध सिम्टम हो, तब डॉक्टर को या आम आदमी को समझना चाहिए कि जो सांप काटा है वो कौन सा सांप था, जहरीला सांप था। अब है कि करता क्या है डॉक्टर लोग, उसके गए सबसे पहले देखा कि सांस ठीक से ले रहा है कि नहीं, एयरवे, तुरंत ऑक्सीजन लगा दिया, हाथ में कैनुला लगा दिया, पानी चलाने से शुरू कर दिया, और कहा कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर उसको होता तो एंटी स्नेक वेनम होता है, ASV,
वो चलाता है। और ये तो डॉक्टर की चीज़ है, ये आप ना जाने, क्योंकि ये आप कर नहीं सकते हैं, ये हॉस्पिटल की ही चीज़ है। लेकिन मोटा मोटी आपको आइडिया रहना चाहिए कि एंटी स्नेक वेनम जो है डिफरेंट गाइडलाइन है उसके, लेकिन मोटा मोटी 10 वायल जो है एंटी स्नेक वेनम, अगर इसमें से कोई सिम्टम है तो दे दिया जाता है 500 ml में मिला करके। और ये बोलस डोज होता है, फिर 1 घंटे में 10 से 20 वायल देते हैं और फिर 72 घंटे में 10 वायल देते हैं। कहने का मतलब 30 वायल तक एंटी स्नेक वेनम हम लोग देते हैं ताकि शरीर में गए हुए जहर को न्यूट्रलाइज कर दे। और साथ में एट्रोपिन देते हैं और इंजेक्शन न्यूस्टिगमिन देते हैं, और इसको रिपीट भी करते हैं हर 30 मिनट पर 5 डोज तक। तो ये मोटा मोटी इलाज है स्नेक बाइट का। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण ये है आम पब्लिक के लिए जो जानना चाहिए, जो गलती करता है, जिससे कि हम डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल होता है उस आदमी का केयर करना, और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है कि कोई झाड़ फूक के पास, तांत्रिक के पास ले जाता है, वक्त बर्बाद हो जाता है, उसके पैर को कट लगा देता है, दांत से झाड़ फूक वाले उसको चूसता है और बांध देता है, उसके आग से जलाता है, हर्बल पेस्ट लगाता है। ये सब ना करें, बेहतर है कि आप उसको समझाइए। ये फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि 70% सांप जो है नॉन पॉइजनस होता है, और 50% केस में ही जो 30% पॉइजनस स्नेक है वो काटने के बाद भी जहर शरीर में इंजेक्ट कर सकता है। और मरीज ज़्यादातर डर से परेशान होता है, घबराहट से उसकी हालत ख़राब होती है, और घबराहट कुछ लोगों में इतनी अधिक होती है कि डर से वो मर भी सकता है। इसीलिए इसमें रीएश्योरेंस, जानकारी, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अब आप बताइए कि इतने सारे चीज़ आप सीखे, हाँ सर। सीख गए ना? हाँ। तो अब आप जंगल में नहीं जाइएगा, नहीं जाएंगे। ये गलत तरीका है। हाँ सर। आप किसी एक्सपर्ट से पूछा कीजिए कि क्या फैक्ट है। आप अपने से थोड़े है कि जंगल में घुस गए और जहरीला सांप है या बिना जहर वाला है उसको खोज रहे हैं, काट लेगा तो फिर क्या कीजिएगा? यहाँ तो कोई था भी नहीं इस जंगल में, इतना बड़ा घनघोर जंगल में कोई है? काट लेगा तो आपको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाएगा, डर जाते आप नहीं कीजिएगा ये गलती। नहीं सर, ठीक। धन्यवाद, मैं सबको बताऊंगा। वेरी गुड। गांव में जा करके हर आदमी को कहिएगा कि सांप काटने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। धन्यवाद।